मध्य प्रदेश में चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसी क्रम में इंदौर विधानसभा 3 से दावेदारी पेश करने वाले अखिलेश शाह काफी समय से भारतीय जनता पार्टी में विधानसभा 3 से टिकट की दौड़ में थे। आखिरकार उनको भारतीय जनता पार्टी से निराशा हाथ लगी है, जिसके बाद अब अखिलेश शाह ने विधानसभा 3 से निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। उनके कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जहां अखिलेश शाह ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि मैं विधानसभा 3 से निर्दलीय उम्मीदवारी कर रहा हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे विधानसभा 3 की जनता भारी बहुमत से जिताएगी। कांग्रेस के दावेदार पिंटू जोशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोलू शुक्ला को लेकर कहा कि जनता सब जानती है, जनता आने वाली 17 तारीख को जवाब देगी। अखिलेश शाह ने बताया कि आज वे विधानसभा 3 में भगवा यात्रा निकाल रहे हैं। बीजेपी से इस्तीफा देकर जो है चुनावी संगठन आपने कर दिया है, भगवा यात्रा आज निकाल रहे हैं, किस तरह की तैयारियां हैं क्या? देखिए, भगवा यात्रा और भगवा ध्वज पूजन दोनों में थोड़ा फर्क है, क्योंकि जब हम शुभ कार्य करते हैं तो पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं माँ अहिल्या की इस नगरी में। चूंकि हम 3 नंबर निवासी हैं और 3 नंबर का हृदय स्थल, इंदौर का हृदय स्थल राजवाड़ा है, लेकिन 3 नंबर को पूरी तरीके से संचालित जहाँ से होता है वो माँ अहिल्या की प्रतिमा जो है वहाँ पर माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। चूँकि जो विचारधारा है वो भगवा है, ध्वज को पूजा जाता है। हमारी जो मातृ संस्था है संघ, वहाँ पे ध्वज पूजन होता है। बस उसी सोच के साथ ध्वज की पूजा कर अपने संकल्प के लिए निकलेंगे और वहीं से शंखनाद करके अपनी गतिविधियों को आगे सुचारू रूप से चलाने का कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा अखिलेश जी, जैन समाज के कुछ लोग भी हैं जो आपके पक्ष में खड़े हुए थे, उन्होंने विरोध भी किया था कि ना कांग्रेस तो उसको किस तरीके से देखते हो? जैन समाज का कितना साथ है आपको? देखिए, जब हम बात करते हैं समाज की जब हम बात करते हैं तो जहाँ पर जन्म होता है, जहाँ हम जन्म मरण और परण जिसको बोलते हैं, वो एक विचारधारा के अंतर्गत होता है। उस विचारधारा के कारण मैं जैन हूँ। और जब हम सामाजिक समीकरणों की बात करते हैं, वैसे हम व्यवहार से जब धर्म की बात करते हैं तो हिंदू धर्म से हम लोग आते हैं। जब पुरानी समय का हम बात करें, पुराने समय में जब पार्टी किसी प्रत्याशी का चयन करती थी, तब कभी भी जातिगत समीकरणों पे कोई बात नहीं होती थी। उनका संपर्क, उनके व्यवहार, उनकी कार्यशैली, उनके कार्य करने की शैली को देखकर ही चयन होता था। अब इस समय सभी पार्टियों में जातिगत समीकरण आए हैं, तो जैन समाज ने भी अपनी बात रखी। ठीक है, सामाजिक स्तर पे अगर अग्रवाल समाज रख रहा है, ब्राह्मण समाज रख रहा है, वाल्मीकि समाज मांग रहे हैं, खटिक समाज से मांग रहे हैं, या अन्य जितनी भी सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक वर्ग हैं, वो अपनी अपनी बात रख रहे हैं। उसी तारतम्य में जैन समाज ने भी अपनी बात रखी। चूँकि जैन समाज से कांग्रेस और भाजपा दोनों में अपने कैंडिडेट उतारे जाते हैं, या जो सक्षम है, जिनको जनता स्वीकार करती है, ऐसे लोगों का चयन का कार्य होता है। तो जैन समाज से भी हम 4 लोगों का नाम रखा गया था, 2 कांग्रेस से थे, 2 भाजपा से थे। उसी उपलक्ष्य में वो पीसी करके उन्होंने अपनी बात रखी। और जैन समाज हमेशा से सकारात्मक रूप में कार्य करता है। आपने सुना होगा, पीसी में भी उन्होंने बोला कि हम किसी तरह का विरोध नहीं, लेकिन अपनी बात को रखने का कार्य तो करना ही होगा, समाज की बात को अपने तक पहुँचाने का कार्य करना ही होगा। इसी कारण से उन्होंने बात रखी। देखिए, चूँकि एक परिवार होता है, जब एक माँ से बच्चे अलग होते हैं या किसी बात पे मतभेद होता है, तो सहज ये लगता है कि परिवार के अंदर ये सारी चीज़ें हो जाएगी और बेटा वापस अपने परिवार में आ जाएगा। लेकिन कुछ समय पे ऐसा होता है कि अगर एक बेटे के पास ऐसी कोई व्यवस्था आ जाती है ऐसे परिवार में, जब उसकी शादी ऐसी किसी महिला से होती है जहाँ से वापस आने का कार्य कहीं ना कहीं रुकावट आती है, तो उस कारण से, उस मतभेद के कारण भी कभी कभी 2 भाई एक नहीं हो पाते हैं। मैं अपने परिवार से कभी जुदा नहीं हूँ, उनकी विचारधारा से कभी जुदा नहीं हूँ, लेकिन ये भी सच्चाई है कि मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा।